हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कि अगर इंस्टॉलमेंट जो हाफ ईयरली पे की जाती है तो कैसे उस केस में हम ट्रीटमेंट करेंगे। विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इससे लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था कि अगर इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो कैसे हमने उस केस में ट्रीटमेंट करना है इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का। लास्ट क्लास में विद एग्जांपल हमने एक कंसेप्ट कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंसेप्ट कवर करते हैं कि पेमेंट बाय हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अगर पेमेंट की जाती है हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि 6 महीने बाद पेमेंट की जाती है इंस्टॉलमेंट की, या फिर क्वार्टरली क्या होता है कि 3 महीने का क्वार्टर होता है, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं साल के अंदर। कि अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पे की जाती है या फिर क्वार्टरली पे की जाती है तो इंटरेस्ट भी वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे इंस्टॉलमेंट पे की जानी है। अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पे की गई है तो इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली पे की गई तो इंटरेस्ट भी क्वार्टरली ही कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो इंटरेस्ट है हर 6 महीने बाद या फिर हर 3 महीने बाद, यानी कि हाफ ईयरली क्वार्टरली ट्रांसफर करते रहेंगे वेंडर के अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से जो चार्ज किया जाएगा वो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में ही किया जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट हायर परचेजर द्वारा वो एनुअली ही चार्ज किया जाएगा। अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब तक ये मेंशन ना किया हो कि डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली चार्ज किया जाना है तब तक हम डेप्रिसिएशन को हाफ ईयरली चार्ज नहीं करेंगे, एनुअली चार्ज किया जाएगा हर साल के लास्ट में, यानी कि एंड ऑफ ईच ईयर। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली चार्ज करना है तब तो डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली चार्ज कर लिया जाएगा, अदरवाइज जो एनुअली ही चार्ज करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। स्टेटमेंट गिवन है कि भारत गैस कंपनी परचेज मशीनरी ऑन हायर परचेज बेस 1 अक्टूबर 2011। तो यहाँ पे भारत गैस कंपनी ने मशीन परचेज किया हायर परचेज सिस्टम पे। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2011 का जो मशीनरी परचेज की गई है, कैश प्राइस है जो मशीनरी का वो 75,000 है। परचेजिंग कंपनी एग्री टू पे 15,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। 75,000 में से 15,000 तो डाउन पेमेंट कर दी जब साइन किया गया एग्रीमेंट, और जो बैलेंस 75,000 में से 15,000 बैलेंस कितना रहेगा, अगर हम 75 में से 15 माइनस करते हैं 60,000 का, 60,000 को 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के अंदर है जो डिवाइड कर दिया। 60,000 की 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 10,000 की एक बनेगी, तो 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनती है, प्लस उसमें इंटरेस्ट 12% है जो ये कैलकुलेट किया जाएगा, ये अनपेड अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जो परचेजिंग कंपनी डिसाइड करते कि राइट ऑफ किया जाएगा डेप्रिसिएशन 20%, यहाँ पे पर एनम यानी कि पूरे साल का जो कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट बेस मेथड का जो फॉलो किया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट बेस मेथड क्या है कि हर साल हमने 75,000 जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो यहाँ पे जो प्रिपेयर करनी है परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करने हैं कि हर साल अकाउंट है जो 31 मार्च को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे जो जरूरी लेजर्स अकाउंट बनाने होते हैं परचेजिंग कंपनी यानी कि जो हायर परचेजर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक तो होते हैं मशीनरी अकाउंट यानी कि जो असेट्स अकाउंट होते हैं, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 4 अकाउंट है जो लेजर्स प्रिपेयर करनी होती हैं हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाएगा तो जो मशीनरी परचेज की गई है हायर परचेजर द्वारा वो 75,000 की गई है। तो यहाँ पे 75,000 है जो फुल प्राइस दिखाया जाएगा मशीनरी में, तो यहाँ पे इसको कवर करते हैं। तो जब मशीनरी परचेज की जाती है हायर परचेजर द्वारा तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है। मशीनरी रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब मशीनरी परचेज की जाएगी तो मशीनरी आएगी, इस कारण से हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करके चलता है। तो जर्नल एंट्री पास की जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे जो हायर वेंडर होता है उसका नाम मेंशन किया जाता है। हायर वेंडर का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे बेचने वाला यानी कि जो सेलर होगा। इस केस में
हायर वेंडर यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो जिसका आंसर इसको हायर वेंडर ही लिखेंगे। तो जो मशीनरी की फुल कॉस्ट होती है 75,000 यहाँ पे दिखा दी जाती है हायर परचेजर द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करता है हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो वो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करता है मशीनरी का लेजर बनाते समय। जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर, तो इस केस में मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया तो हमने लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है। अपोजिट अकाउंट जो कि हायर वेंडर अकाउंट है, तो हायर वेंडर अकाउंट को हमने दिखा देना है। मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट दिखाएंगे 75,000 से। तो यहाँ पे जब हम मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाते हैं, तो यहाँ मशीनरी लेजर जब प्रिपेयर करेंगे इसकी, तो डेबिट साइड पे हमने दिखाना है कि जो इसकी डेट है, जिस डेट को ये परचेज किया गया, ये 2011 की 1 अक्टूबर, तो टू वेंडर्स अकाउंट के नाम से यहाँ पे हमने दिखा देंगे, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट किया गया, इस कारण से लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने अपोजिट अकाउंट वेंडर अकाउंट ओपन कर दिया। अमाउंट है जो 75,000 से रहेगी। नेक्स्ट जब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे हायर वेंडर की, तो हायर वेंडर यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। हायर वेंडर की लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी अकाउंट 75,000 का पोस्ट करेंगे। हायर वेंडर की लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2011 की 1 अक्टूबर को बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट के 75,000 रुपये। तो टोटल कैश प्राइस था मशीन का 75,000, उसमें से 15,000 है जो साइन करते समय एग्रीमेंट पे कर दिए गए हैं। तो यानी कि डाउन पेमेंट की गई है, जो साथ के साथ पे की जाती है जैसे ही मशीन परचेज की गई है, यानी कि ये भी 1 अक्टूबर 2011 को पेमेंट कर दी गई है। जिस डेट को मशीन परचेज की गई थी, मशीन परचेज की गई है 2011 की 1 अक्टूबर को, उसी डेट को डाउन पेमेंट कर दी जाती है, यानी कि 2011 की 1 अक्टूबर को जब डाउन पेमेंट की जाती है हायर परचेजर द्वारा, तो पेमेंट करते समय बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि जब पे की जाती है अमाउंट तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाती है, जब रिसीव की जाती है तो उस केस में डेबिट की जाती है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हायर परचेजर मशीनरी को परचेज करता है और पेमेंट कर रहा है जब डाउन पेमेंट, तो उस केस में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा, जो रिसीव करेगा पर्सन उसको डेबिट कर दिया जाएगा। जो ये पेमेंट की गई है ये हायर वेंडर को की गई है, तो हायर वेंडर को यहाँ पे डेबिट कर दें, क्योंकि हायर वेंडर यहाँ पे रिसीव कर रहा है अमाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। 75,000 में से 15,000 है जो डाउन पेमेंट कर दी गई है, तो 15,000 की डाउन पेमेंट यहाँ पे दिखा दी है। तो जब हायर वेंडर के लेजर अकाउंट में जब हायर वेंडर के लेजर अकाउंट में इसे पोस्ट करेंगे, तो हायर वेंडर को यहाँ पे डेबिट किया गया, तो हायर वेंडर के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 15,000 दिखाएंगे। हायर वेंडर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2011 की 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से डाउन पेमेंट का अमाउंट जो कि 15,000 है पोस्ट किया गया। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट को ड्यू करने करते हैं। इंटरेस्ट जो 12% है, लेकिन यहाँ पे 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ कैलकुलेट करते हैं, तो 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे अक्टूबर भी काउंट किया जाएगा क्योंकि 1 तारीख है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 2012 की 31 मार्च हो जाएगी। 2012 की 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर वेंडर को क्रेडिट कर देगा। किसने किसको पेमेंट करना है? इंटरेस्ट की हायर वेंडर को। तो ये इंटरेस्ट ड्यू किया गया, 6 मंथ इंटरेस्ट ड्यू किया गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को? कि टोटल 75,000 में से 15,000 तो ऑलरेडी डाउन पेमेंट कर चुका है, तो बाकी कितना बैलेंस रह गया? 60,000 का बैलेंस रह गया। 60,000 के ऊपर 12% की रेट है और 6 मंथ का जो कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट बनता है 3600 से 3600 थे। यहाँ पे हायर वेंडर के लेजर अकाउंट में जब पोस्टिंग की जाएगी, हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया है, तो हायर वेंडर के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 3600 2012 की 31 मार्च को दिखाएंगे। हायर वेंडर की लेजर में क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 3600 रुपये दिखाए गए हैं। नेक्स्ट 2012 की 31 मार्च को ही इंस्टॉलमेंट जब पे की जाती है हायर परचेजर द्वारा,
तो इस केस में हायर वेंडर रिसीवर होता है, तो इस कारण से हायर वेंडर को डेबिट कर दिया जाता है। 2 में यहाँ पे पेमेंट की जा रही है, इस कारण से बैंक अकाउंट को ये क्रेडिट किया जाएगा। तो जो इंस्टॉलमेंट पे की जानी है वो 10,000 की तो इंस्टॉलमेंट बनती है और इंटरेस्ट बनता है 3600 का। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट करके 13,600 रुपये जो पेमेंट कर दी गई है हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को। तो यहाँ पे हायर वेंडर को डेबिट किया गया। हायर वेंडर की लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैंक के 13,600 दिखाएंगे। हायर वेंडर की लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाए जाएंगे 13,600 रुपये। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री 2012 की 31 मार्च को डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जाता है तो जर्नल एंट्री पास की जाती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन के कारण मशीनरी की वैल्यू डाउन चली जाती है जिस कारण से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दी जाता है, क्योंकि जब मशीनरी परचेज की गई थी तो उस केस में मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया। जब इसकी वैल्यू कम हो गई है तो इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि मशीनरी असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब असेट्स कम हो जाते हैं तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। जो मशीनरी परचेज की गई है वो टोटल 75,000 से की गई है। 75,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। हर साल 20% की रेट है जो चार्ज की जाएगी। 75,000 का 20% करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि मशीनरी इस साल कब कितने महीने तक है जो यूज़ की गई है। ये 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक अगर काउंट करें तो सिर्फ 6 महीने इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं, सिर्फ 6 महीने का जो कैलकुलेट किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो बनेगा यहाँ पे वो 7500 से बनेगा। तो 7500 डेप्रिसिएशन है जो मशीनरी के ऊपर चार्ज किया जाएगा। इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट 2 अकाउंट्स के ऊपर पड़ेगा। एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो लेजर प्रिपेयर किया गया, दूसरा मशीनरी का लेजर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया। जब हम डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन की लेजर की डेबिट साइड पे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 7500 दिखाएंगे 2012 की 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू मशीनरी के नाम से मशीनरी अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन के 7500 दिखा दिए गए हैं। नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया तो मशीनरी अकाउंट के लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 7500 दिखाएंगे। मशीनरी अकाउंट की लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 7500 रुपये यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। ये जो हमने जर्नल एंट्री पास की थी इंटरेस्ट को ड्यू करने की, तो ये हमने इंटरेस्ट की लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है इसकी। तो जब हम इंटरेस्ट की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इंटरेस्ट को डेबिट किया गया यहाँ पे। तो लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 3600 दिखाएंगे। इंटरेस्ट के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू वेंडर्स अकाउंट के नाम से 3600 रुपये यहाँ पे दिखाए गए हैं। हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ईयर के लास्ट में यानी कि 2012 के 31 मार्च को जो डेप्रिसिएशन जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करता है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट अकाउंट जो इंटरेस्ट ड्यू किया गया है और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट और जो डेप्रिसिएशन ड्यू किया गया इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट जो ड्यू किया गया वो 3600 से, तो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे दिखा देना है 3600 रुपये से, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन है 7500 का। तो 7500 का डेप्रिसिएशन टोटल दोनों को ऐड करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे। 11,100 जो टोटल चार्ज कर लिया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इंटरेस्ट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। तो इंटरेस्ट की लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, लेकिन अमाउंट जो इंटरेस्ट के आगे 3600 दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाए जाएंगे 3600। इसी के साथ फर्स्ट ईयर है जो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो डेप्रिसिएशन लेजर की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट 7500 से दिखाया जाएगा। डेप्रिसिएशन लेजर की क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 7500 दिखाएंगे। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो जाता है। अब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का फर्स्ट ईयर क्लोज कर दिया, इंटरेस्ट लेजर का जो फर्स्ट ईयर क्लोज कर दिया, वेंडर अकाउंट का जो फर्स्ट ईयर जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी। बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है वो आता है 78600 से, डेबिट साइड भी 78600 आना चाहिए, लेकिन जब माइनस करते हैं दोनों बैलेंस 78600 में से तो बैलेंसिंग फिगर आती है 50000 से। तो 50000 हमारे पास ये बैलेंस सीडी आएगा। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है, ये 2012 की 31 मार्च को आएगा। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर रेफर करते हैं 2012 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा, यही 50,000 रुपये। मशीनरी अकाउंट का फर्स्ट ईयर क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल बनता है 75,000, क्रेडिट साइड भी 75,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस करके 7500 बैलेंसिंग फिगर आ रही है 67,500 से। तो ये बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2012 की है, ये बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाई जाएगी। यही बैलेंस रेफर करते हैं 2012 की 1 अप्रैल को ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा 67,500 रुपये। ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो चुके हैं, अब सेकंड ईयर कंटिन्यू करते हैं। सेकंड ईयर बनता है वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक जाएगा, लेकिन हमने जो हिसाब करना है वो 6 मंथ के हिसाब से करना है, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है वो 6 मंथ के हिसाब से पे की जा रही है, तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ के अकॉर्डिंग है जो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब हम इस ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री जब पास की जाएगी 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 6 महीने बनेंगे 30 सितंबर 2012 तक। तो 2012 की 30 सितंबर 6 महीने का बन गया। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होते इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा बैलेंस के ऊपर। स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया गया कि इंटरेस्ट 12% जो चार्ज किया जाएगा वो अनपेड अमाउंट के ऊपर किया जाएगा। अनपेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जो अभी तक पे नहीं की गई है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 75,000 टोटल कैश प्राइस था, उसमें से 15,000 डाउन पेमेंट दे दी, 60,000 बैलेंस रह गया। 60,000 में से एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बैलेंस रह गया 50,000। तो 50,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैश प्राइस था मशीन का 75,000, 75,000 में से डाउन पेमेंट की जा चुकी है 15,000, बैलेंस रह गया 60,000। इसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे की जा चुकी है 10,000 की, तो अनपेड बैलेंस रह गया 50,000। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे अनपेड अमाउंट के ऊपर करेंगे। 50,000 का इंटरेस्ट का रेट है 12%, लेकिन इंटरेस्ट हमने 6 महीने का कैलकुलेट करना है, तो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे 50,000 का 12%, 6/12 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनेगी 3,000 है जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। तो ये इंटरेस्ट ड्यू किया गया फर्स्ट 6 मंथ का। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया, इंटरेस्ट की लेजर में डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के नाम से 3,000 दिखाएंगे। इंटरेस्ट की लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2012 की 30 सितंबर को टू हायर वेंडर के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 3,000 रुपये। नेक्स्ट इसमें हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया है, हायर वेंडर के लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 3,000। हायर वेंडर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2012 की 30 सितंबर को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 3,000 दिखाए गए हैं। अब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी सेम यही 6 महीने वाली 2012 की 30 सितंबर को जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी हायर परचेजर द्वारा, तो हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा हायर वेंडर डेबिट, क्योंकि यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है हायर वेंडर, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जब की जाती है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इंस्टॉलमेंट 10,000 के प्लस इंटरेस्ट जो यहाँ पे कैलकुलेट किए गए 3,000 का, तो टोटल 13,000 रुपये जो हायर परचेजर ने पे कर दिए हायर वेंडर को। यहाँ पे हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर अकाउंट में, डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 13,000 दिखाएंगे। हायर वेंडर के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2012 की 30 सितंबर को दिखाए जाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट 13,000 रुपये से।
अब जो नेक्स्ट 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी और जो इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा वो सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2013 तक का किया जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो बैलेंस पे करेंगे। कैश प्राइस 75,000 था, 75,000 में से 15,000 पे कर चुके हैं, बच गया 60,000 बैलेंस। 60,000 में से 10,000 की 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, यानी कैश प्राइस 75,000 था, 75,000 में से 15,000 डाउन पेमेंट माइनस करके 60,000 बैलेंस था। 60,000 में से भी 2 इंस्टॉलमेंट पे की जा चुकी हैं, 10,000 की, 10,000 की। 60,000 में से 20 गया, बैलेंस कितना रहेगा 40,000। तो इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 40,000 बैलेंस रहता है पे करने वाला। 40,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट की रेट है। 6 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा तो अमाउंट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा 2400 से। तो जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, हायर परचेजर जर्नल एंट्री पास करेगा। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया जाएगा 2013 की 31 मार्च को टू हायर वेंडर को क्रेडिट किया जाएगा अमाउंट 2400 से। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की जर्नल एंट्री पास की जाएगी 2013 की 31 मार्च को। जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तो हायर वेंडर रिसीव करेगा, तो हायर वेंडर को डेबिट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें, क्योंकि जब भी पैसा पे किया था तो बैंक क्रेडिट हो जाती है। इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, प्लस इंटरेस्ट बनता है 2400 रुपये का, तो 12,400 रुपये जो टोटल पे कर दिए जाएंगे हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री पास की जाएगी। ये भी ईयर के लास्ट में की जाती है। 2013 की 31 मार्च को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो असेट्स कम हो जाती है, तो टू मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 20% ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि 75,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट किया जाएगा तो यानी कि 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन जो हर साल चार्ज किया जाएगा मशीनरी पे। तो 75,000 कॉस्ट है, 75,000 के ऊपर 20% करेंगे, 15,000 है जो डेप्रिसिएशन बनता है। तो लास्ट में जो डेप्रिसिएशन जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर लिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी 2013 31 मार्च को, यानी कि ईयर के लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट दोनों ही ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि 6 मंथ के हिसाब से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 3,000, लास्ट के 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 2400, तो इकट्ठा कर देंगे 3,000 प्लस 2400, तो टोटल 5400 रुपये जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और जो डेप्रिसिएशन है वो है 15,000 से। जो टोटल चार्ज किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से दोनों को ऐड करके 20,400। अब इनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग में सबसे पहले इंटरेस्ट जो यहाँ पे डेबिट किया गया, तो इंटरेस्ट की लेजर में डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 2400 दिखाएंगे 2013 की 31 मार्च को। इंटरेस्ट लेजर की डेबिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को टू हायर वेंडर के नाम से दिखाए जाएंगे अमाउंट 2400 रुपये से। नेक्स्ट इसी एंट्री के अंदर हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया लेजर में हायर वेंडर की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 2400। हायर वेंडर की लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 2400 रुपये यहाँ पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री 2013 की 31 मार्च को, जिसमें हायर वेंडर को डेबिट किया गया है। हायर वेंडर की लेजर में डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 12,400 पोस्ट करेंगे। हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से 12,400 रुपये दिखा दिए गए हैं। इसी के साथ जो हायर वेंडर अकाउंट है ये कंप्लीट हो चुका है इसका लेजर, क्योंकि 6 महीने का हिसाब हो चुका है इंटरेस्ट का, 6 महीने का हिसाब हो चुका है इंटरेस्ट का, और 6 महीने की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, 6 महीने का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट हिसाब हो चुका है। अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं। तो जब ये अकाउंट क्लोज किया जाता है तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 55,400, डेबिट साइड का टोटल भी 55,400 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है जब 55,400 में से माइनस करते हैं 13,000 को और 12,000
15,400 को, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 30,000 से। ये बैलेंसिंग फिगर ईयर की लास्ट में यानी कि 2013 की 31 मार्च को आएगी। इसे टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। यही बैलेंस रेफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो 2013 की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो इसे बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 30,000 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाया गया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया, तो लेजर में डेबिट साइड पे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 15,000 दिखा दिए जाएंगे 2013 की 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन का लेजर जब प्रिपेयर करेंगे तो डेबिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 15,000 रुपये दिखा दिए गए हैं। नेक्स्ट इसी जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया, तो मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 15,000 दिखाएंगे। मशीनरी के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से जो डेप्रिसिएशन है 15,000 यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट नहीं की जाएगी। इस अकाउंट को क्लोज करते हैं क्योंकि मशीनरी डेप्रिसिएशन आएगा, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं आती, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया जाता है और डेप्रिसिएशन एनुअली ही चार्ज किया जाएगा जब तक ये स्पेसिफाई ना किया हो कि ये हाफ ईयरली करना है या फिर क्वार्टरली करना है। जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डेप्रिसिएशन है जो हाफ ईयरली चार्ज किया जाएगा, इस कारण से हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो एनुअली ही चार्ज किया, यानी कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो हर साल जो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में दिखाई जाएगी, जो पोस्टिंग की जाएगी, वो डेप्रिसिएशन की ही की जाएगी। हर साल डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया जाएगा। तो क्लोज करते हैं इस ईयर को। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। डेबिट साइड 67,500 बनता है, क्रेडिट साइड भी 67,500 आना चाहिए, लेकिन जब हम इसमें से 15,000 माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर आती है 52,500 से। ये 2013 के 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 2013 की 1 अप्रैल को, टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 52,500 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट की लेजर में जब पोस्टिंग की जाएगी तो क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट जो यहाँ पे 5400 है सिर्फ यही पोस्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 5400 दिखाएंगे। ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, यहाँ भी 5400, यहाँ भी 5400 बनते हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते टाइम पे डेप्रिसिएशन लेजर की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, लेकिन अमाउंट 15,000 दिखाया जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2013 के 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे 15,000 रुपये। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 तक। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 तक जाएगा, लेकिन 6 महीने का हिसाब करेंगे। जब 6 महीने पूरे किए जाएंगे तो इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा 2013 की 30 सितंबर को, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर के नाम से। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाना है वो ड्यू बैलेंस के ऊपर, यानी कि जो अनपेड अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि 75,000 टोटल कैश प्राइस था, 15,000 डाउन पेमेंट थी, 60,000 रह गया, उसमें से 2 इंस्टॉलमेंट माइनस करके 40,000 बचा था। अब 40,000 में से एक इंस्टॉलमेंट और है जो पे की जा चुकी है, तो बाकी बैलेंस कितना रह गया 30,000 का। 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का जो रेट बनता है वो 12% 6 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा। 30,000 का 12% 6 महीने का बनता है 1,800 रुपये, तो 1,800 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की पे की जाएगी, जो 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनती है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी। हायर वेंडर रिसीव करेगा, हायर वेंडर को डेबिट कर दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट 10,000 की प्लस 1,800 का इंटरेस्ट, 10,000 प्लस 1,800 करेंगे तो 11,800 की जो इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट पे कर दी गई है हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को।
अब इसकी लेज़र पोस्टिंग करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया है। इंटरेस्ट की लेज़र में डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 1800 दिखाएंगे 2013 के 30 सितंबर को। इंटरेस्ट लेज़र की डेबिट साइड पे 2013 की 30 सितंबर को दिखाएंगे टू हायर वेंडर के नाम से अमाउंट जो बनती है वो 1800 रुपये से। इसी एंट्री के अंदर हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट के 1800। हायर वेंडर की क्रेडिट साइड पे 30 सितंबर 2013 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 1800 रुपये। हायर वेंडर की डेबिट किया गया नेक्स्ट एंट्री के अंदर तो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 11,800 दिखाएंगे 2013 की 30 सितंबर को। 2013 की 30 सितंबर को हायर वेंडर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट करके 11,800 10,000 की इंस्टॉलमेंट 1,800 का इंटरेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट 6 मंथ का हिसाब क्लियर करते हैं तो जब नेक्स्ट 6 मंथ हिसाब क्लियर करेंगे तो 2014 की 31 मार्च को कंप्लीट बनेगा 6 मंथ। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर के नाम से अमाउंट कितना रह गया था जो ड्यू बैलेंस था 30,000। 30,000 में से 10,000 की इंस्टॉलमेंट एक और पे कर चुके हैं तो बच गया बैलेंस 20,000। 20,000 के ऊपर 12% 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट बनेगा 1,200 से 1,200 दिखा देंगे। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 1,200 का इंटरेस्ट तो 11,200 रुपये जो पे किए जा चुके हैं इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट करके। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सेम 31 मार्च 2014 को तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। मशीनरी अकाउंट के नाम से यहाँ पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे कैलकुलेट करना है यानी हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा। लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन 15,000 चार्ज किया गया था तो इस बार भी डेप्रिसिएशन 15,000 से ही चार्ज किया जाएगा। अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों ही अमाउंट को जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया जाएगा टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दोनों ही ऐड कर देंगे 1,200 इंटरेस्ट ये और 1,800 इंटरेस्ट ये 1,200 प्लस 1,800 करेंगे 3,000 तो इंटरेस्ट का हो गया और डेप्रिसिएशन के 15,000 हो गए टोटल 18,000 है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाएगा। अब लेजर पोस्टिंग करते हैं जो ये लास्ट 6 मंथ है इसमें इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया है। इंटरेस्ट लेजर की डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 1,200 दिखाएंगे। इंटरेस्ट लेजर में डेबिट साइड पे 2014 की 31 मार्च को टू हायर वेंडर के नाम से 1,200 रुपये दिखाए गए हैं। यहाँ नेक्स्ट हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया है। हायर वेंडर लेजर की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 1,200। हायर वेंडर की क्रेडिट साइड पे 2014 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 1,200 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 11,200। हायर वेंडर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2014 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट करके 11,200 दिखाएंगे। इसी के साथ ही अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी पे की जा चुकी है और इंटरेस्ट भी पे किया जा चुका है। इसका जो टोटल बनता है टोटल 33,000 बनता है। डेबिट साइड भी 33,000 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचती है 10,000 क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट बचती है जो 10,000 की है। ये 2014 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2014 की 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 10,000 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे टू मशीनरी के 15,000 दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन की लेजर पोस्टिंग करते समय 2014 की 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 15,000 रुपये।
इसी एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के 15,000। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2014 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से अमाउंट दिखाएंगे 15,000 रुपये से। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग होनी नहीं, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस और डेप्रिसिएशन हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च को। यहाँ पे बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। 52,500 टोटल है, 52,500 टोटल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 37,500 की। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 2014 की 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे 37,500 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, लेकिन अमाउंट 3,000 दिखाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2014 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से अमाउंट 3,000 दिखाई जाएगी। इसी के साथ ही अकाउंट क्लोज हो जाता है। 3,000 टोटल है जो बैलेंस आएगा। नेक्स्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय डेप्रिसिएशन लेजर की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, लेकिन अमाउंट 15,000 दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे 2014 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 15,000। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का हिसाब करते हैं कि जो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक जाएगा। इसमें सिर्फ 6 महीने, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट रहती है 6 महीने वाली, जो कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 30 सितंबर 2014 तक काउंट की जाएगी। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 2014 की 30 सितंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, लास्ट इंस्टॉलमेंट रहती है जो कि 10,000 की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट की जाएगी वो 12%। 6 महीने का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट बनेगा 600 रुपये से। 600 रुपये यहाँ पे हमने दिखा दिए। अब इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। 30 सितंबर 2014 को इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, तो हायर वेंडर डेबिट किया जाएगा। रिसीवर को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। लास्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 की प्लस इंटरेस्ट 600, तो 10,600 जो पे कर दिया जाएगा, 10,600। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एनुअली ही चार्ज किया जाएगा। यानी कि जो अब अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेंगे, ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया जाएगा 2015 के 31 मार्च को क्लोज होगा। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। डेप्रिसिएशन हर साल सेम चार्ज करना है, जो कि 15,000 से है। 15,000 रहेगा। अब ईयर के लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। इंटरेस्ट इस साल का बना है 600 रुपये से, डेप्रिसिएशन बना है 15,000 से। टोटल 15,600 है जो दिखाए जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इस अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ यही है जो 4 जर्नल एंट्री पास की जाएंगी। अब इनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले 30 सितंबर 2014 को इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग के टाइम पे इंटरेस्ट की डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 600 दिखाएंगे। लेजर पोस्टिंग में इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे 2014 की 30 सितंबर को टू हायर वेंडर के नाम से 600 रुपये इंटरेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 600। हायर वेंडर में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 2014 के 30 सितंबर को बाय इंटरेस्ट के नाम से 600 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग के टाइम पे डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 10,600। हायर वेंडर की लेजर में 2014 की 30 सितंबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 10,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट और 600 उसका इंटरेस्ट, 10,600। इसी के साथ इसका हिसाब है जो क्लियर हो जाता है। 10,600 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय। डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे टू मशीनरी के 15,000 31 मार्च 2015 को। डेप्रिसिएशन लेजर में
डेबिट साइड पे 2015 की 31 मार्च को टू मशीनरी के नाम से दिखाएंगे डेप्रिसिएशन का 15,000 अमाउंट। नेक्स्ट मशीनरी को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 15,000। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2015 की 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के 15,000। इसी के साथ ही अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो जाएगा। 37,500 टोटल बनता है डेबिट साइड का, 37,500 क्रेडिट साइड टोटल माइनस करेंगे 15,000 तो 22,500 की बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की जाएगी। ये 2015 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। ये अकाउंटिंग जो है मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। नेक्स्ट इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया है लेजर पोस्टिंग करते समय इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के लेकिन 600 दिखाएंगे। 2015 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ये जो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया है, इसी के साथ ये अकाउंट भी क्लोज होता है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के 15,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2015 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 15,000 दिखाएंगे। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज होता है और ये अकाउंट भी क्लोज होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये लेजर पोस्टिंग बनती थी, लेजर अकाउंट बनते थे हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे लेजर पोस्टिंग करेगा। आई होप क्या वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक जो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस का बनता है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।